अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन व बअद क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़र रसूलुन नबियुल रहीमुल करीम। अम्मा बाद, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप मोमिनीन किराम व मोमिनात गिरामी की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वो एक हालिया फ़ितना है जो एक मुतासिब नासबी फ़िक्र रखने वाले एक मलऊन व नुत्फ़ा नातहक़ीक़ आसिफ़ अशरफ जलाली लअनुल्लाह अलैह की ज़ुबान नजिस से सैयदा कायनात मुताहिरा व ताहिरा तय्यबा व ज़किया हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में गुस्ताखी और अहानत करने का जो मज़मूम और दिल गिरफ़्ता और दुखी वाक़या पेश आया, इस पर आपके सामने चंद आराइज़ और आपके तवस्सुत से उस मलऊन इंसान तक ये चंद आराइज़ पेश करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो आया मजीदा सरनामा कलाम के तौर पर तिलावत फ़रमाई, उसमें अल्लाह ताला का फ़रमान है कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, के हबीब, ए मोहम्मद, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आपका दुश्मन हमेशा अबतर रहेगा। इस आया मजीदा का शान नुज़ूल सब मुत्तफ़िक़ तौर पर उलमाए अहले सुन्नत व उलमाए अहले तशय्युन ने, तमाम मकातिब इस्लामी के उलमा व मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तहम किया गया कि माअज़ल्लाह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हैं और आपकी कोई औलाद नहीं है और आपका रास्ता, आपकी रविश, आपका दीन, आपका मिशन आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के साथ ही बेनामो निशां हो जाएगा, तो उस वक़्त रब्बे कायनात ने, रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब नजीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत मजीदा नाजिल की, ये सूरह मुबारका नाजिल की और फ़रमाया कि हबीब इन्ना अतैनकल कौसर, हम आपको खैर कसीर देते हैं। हबीब को जो खैर कसीर दी गई, जो कौसर दी गई, उलमा ने लिखा, फ़ुज़ला ने लिखा, मुफ़स्सिरीन ने लिखा, मुतकल्लिमीन ने लिखा, तमाम मसालिक के गैर मुतअस्सिब आदिल व मुतअद्दिल उलमा ने लिखा कि इस कौसर से मुराद सबसे पहला जो अतिया है वो अतिया सिद्दीक़ा कुबरा बिज़अतुर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की हस्ती है। वो कौसर जिसके बारे में, जिसको अता करके, जिसके ज़रिए से, जिसके वसीले से अल्लाह ने अपने हबीब को फ़रमाया कि हबीब ये कौसर का इजाज़ है कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि अब वो जो तुझे अबतर कहते थे तुझे तो कौसर मिल गई और इस कौसर के सदक़े में अब तेरे दुश्मन हमेशा के लिए अबतर रहेंगे। तो अज़ीज़ान मन, जिसके वसीले से रसूल तोहमत से बाहर आए, रसूल पर लगे तोहमतें मुत्तहम जो रसूल को किया जाए, रसूल को जो ताने दिए जाएँ, रसूल को जो अज़ियत दी जाए, रसूल पर जो जुमले कसे जाएं, उस अज़ियत से अगर रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला बाहर लाता है तो जिस कौसर के ज़रिए लाता है, और रसूल के दुश्मनों को जिस कौसर के ज़रिए से अबदी बर्बादी की नवीद सुनाता है, जिस कौसर के आने के बाद, जिस कौसर के नज़ूल की बरकत से दुश्मनाने मुस्तफ़ा अबदी तौर पर अबतर करार दिए गए,
आज एक फितना परवर, एक मलऊन इब्ने मलऊन, एक नुत्फ़ा नातहकीक, एक नासबी, एक मुनाफिरत फैलाने वाले, एक इंतशार फैलाने वाले और एक फ़िरका वारियत की आग को दोबारा से भड़काने की लानती कोशिश करने वाले शख्स आसिफ अशरफ जलाली ने उसी कौसरे इलाहिया, उसी दुख्तरे नबवी, उसी जिगर गोशाए रिसालत की ज़ात अक़दस पर तोहमत लगाई। और इस तोहमत की सज़ा अगर आम किसी मुसलमान ख़ातून पर भी कोई तोहमत लगाए या किसी मुसलमान मर्द पर कोई तोहमत लगाए तो शरीयत उस पर हद मुकर्रर करती है। ये मलऊन इंसान मुक़द्दिसा आलम मखदूमा कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा पर तोहमत ख़ता लगाता है। मैं मुखातिब करूँगा इसको और इसके तमाम पैरोकारों को और इसके तमाम हामियों को कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मत के तमाम मसालिक के अंदर, ख़्वाह वो सुन्नी हों, वो शिया हों, वो देवबंदी हों, वो बरेलवी हों, वो अहले हदीस हों, वो कोई भी हों जो अपने आप को मुसलमान कहता है और कुरान और सुन्नत पर ईमान रखता है, उनके नज़दीक फ़ातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह के बाद इस कायनात की अफ़ज़ल तरीन शख्सियत हैं, अफ़ज़ल तरीन हस्ती हैं, मुक़द्दस तरीन हस्ती हैं, यादगार मुस्तफ़ा हैं, यादगार हबीब खुदा हैं और काबिल एहतराम तरीन मुक़द्दस हस्ती हैं। लेकिन तुम्हारी ज़ुबान नजस से जो सैयदा की बारगाह में ये गुस्ताखी हुई तो आसिफ अशरफ जलाली याद रख, अगर फ़ातिमा ख़ता पर हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र ना कुफ्र बाशद, अगर फ़ातिमा ख़ता पर हैं तो याद रख आसिफ अशरफ जलाली तेरा पूरा का पूरा दीन मुनहदिम हो के रह जाएगा। अगर फ़ातिमा ख़ता पर है तो मैं तुझे ये साबित करके दूंगा कि तेरा पूरा का पूरा दीन ख़ता पर है। उस सूरत में तूने फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर ख़ता का इल्ज़ाम नहीं लगाया। दरअसल तूने, तेरे जैसे शातिम रसूल ने, गुस्ताख़ रसूल ने, गुस्ताख़ दीन ने दरअसल फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर ख़ता का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ता का इल्ज़ाम लगाया है। ख़ुद ज़ाते खुदावंद तबारक व तआला जल्ल शानहू पर तूने ख़ता का इल्ज़ाम लगाया है। तू ख़ारिज अज़ दीन करार पाता है और तेरा खून ना सिर्फ मुबाह है बल्कि हलाल है और अफ़ज़लियत रखता है वो इंसान जो तेरे जैसे गुस्ताख़, तेरे जैसे मलऊन इंसान को तेरी नजासत से इस ज़मीन को पाक करे। वो ज़मीन जो फ़ातिमा और फ़ातिमा के बाबा के सदक़े में बनाई गई, वो ज़मीन जो फ़ातिमा और फ़ातिमा के शौहर के सदक़े में सजाई गई, वो ज़मीन जो फ़ातिमा और फ़ातिमा के बच्चों के सदक़े में बका पाती है, उस ज़मीन पर तेरा वजूद एक बोझ है और तेरे वजूद से, तेरे वजूद की नजासत से इस ज़मीन को पाक करना अफ़ज़ल तरीन अमल है। रज़ाए खुदा, रज़ाए रसूलुल्लाह, रज़ाए अहले बैत रसूल, रज़ाए फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़रिया है। क्योंकि तू अपने उस पहले मनहूस व मलऊन ज़ुबान से निकले हुए बयान के बाद मुसिर है अपनी बात पर। ओ मलऊन इंसान, ए नासबी और मुतासब इंसान, सुन, बात सुन। तुझे मालूम है कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर ख़ता का इल्ज़ाम लगाने का, ख़ता की तोहमत लगाने का मतलब क्या है? तुझे ये मालूम है कि सुन्नी और शिया दोनों मकातिब के मुत्तफ़िक़ुन अलैह रिवायत है कि अल्लाह के नबी हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरी ज़ात का हिस्सा है। जिसने इसको गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने इसको राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने इसको गज़बनाक किया
उसने मुझको गज़बनाक किया। जिसने मुझको गज़बनाक किया उसने अल्लाह ताला को गज़बनाक किया। जिसने इसको राज़ी किया उसने मुझको राज़ी किया। जिसने मुझको राज़ी किया वो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला है। यानी रिज़ाए खुदा रिज़ाए मुस्तफ़ा में है और रिज़ाए मुस्तफ़ा रिज़ाए फ़ातिमा में है। गज़ब खुदा गज़ब मुस्तफ़ा में है और गज़ब मुस्तफ़ा गज़ब फ़ातिमा में है। ए मलऊन आसिफ़ अशरफ जलाली, सुन मेरी बात। मैं तुझे और तेरे जैसे उन तमाम मलऊनों को जिनकी ज़ुबानों पर ये गुस्ताखियाँ सादिर होती हैं, जिनकी ज़ुबानों से, मैं तुम सब को मुखातिब करते हुए कहता हूँ कि अगर फ़ातिमा ख़ता पर हैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर सिद्दीक़ा कुबरा ख़ता पर हैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो उस सूरत में मैं खुदा से कहूँगा, मैं रसूलुल्लाह से कहूँगा कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दस्तबस्ता ये अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि आका आप क्यों अपनी इस्मत को दाव पर लगा रहे हैं? आप क्यों अपनी रिसालत को दाव पर लगा रहे हैं? आका आप क्यों अपनी सदाकत को दाव पर लगा रहे हैं? आका कहेंगे कि क्यों मैं अपनी सदाकत को दाव पर लगा रहा हूँ, क्यों मैं अपनी अदालत को दाव पर लगा रहा हूँ, क्यों मैं अपनी इस्मत को दाव पर लगा रहा हूँ? तो मैं कहूँगा आका आप इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपने तो कह दिया कि फ़ातिमा की रज़ा में मेरी रज़ा है और फ़ातिमा के गज़ब में मेरा गज़ब है। आका आप मासूम अनिल ख़ता हैं, आप मासूम अनिल ख़ता हैं, आप रिज से दूर हैं, आप ख़ता से पाक हैं, आप मासूम हैं। लेकिन उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है, जैसा कि तूने दावा किया है, ना कि जो हक़ाइक़ हैं, बल्कि जो तेरी मनहूस ज़ुबान से निकला है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि आका ये दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कह दिया कि फ़ातिमा का गज़ब मेरा गज़ब, फ़ातिमा की रज़ा मेरी रज़ा, लेकिन आका आप तो हैं मासूम, आप कभी बातिल पर रज़ा राज़ी हो नहीं सकते, आप कभी हक़ पर गज़बनाक हो नहीं सकते, आप कभी गलती पर आप किसी गलत बात पर राज़ी हो नहीं सकते और किसी सही बात पर नाराज़ हो नहीं सकते। आपसे कोई गलती होना मुमकिन नहीं है, आपकी रज़ा भी हक़ है, आपकी नाराज़गी भी हक़ है, आपसे ख़ता का सादिर होना मुमकिन नहीं है। तो या रसूलुल्लाह आपने अपनी रज़ाएँ अपनी बेटी की रज़ा के साथ, अपना गज़ब अपनी बेटी के गज़ब के साथ मिला कर रख दिया। तो या रसूलुल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कि आका दो जहाँ, अगर फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ख़ता पर हैं, अगर फ़ातिमा किसी से नाराज़ हो, किसी पर गज़बनाक हो, किसी पर गुस्सा हो, किसी पर उसको गज़ब आए, अगर फ़ातिमा तो ज़हरा को किसी इंसान पर गज़ब आता है और अगर फ़ातिमा तो ज़हरा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ख़ता पर हैं, तो आका इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने कहा कि फ़ातिमा के गज़ब में मेरा गज़ब है। अब अगर फ़ातिमा का गज़ब ख़ता है तो आपका गज़ब भी ख़ता शुमार होगा, लेकिन अगर आपका गज़ब ख़ता नहीं हो सकता तो फ़ातिमा का गज़ब भी ख़ता कैसे हुआ? यहाँ पर अगर मैं ये अर्ज़ करूँगा, कोई भी अर्ज़ करेगा, अपनी अक्ल से सोचिए, अपने शऊर से सोचिए, अपने इश्क़ रसूल की रोशनी में सोचिए, तो फ़ौरन आका दो जहाँ कहेंगे क्या इंसान, ए मलऊन इंसान, या वो कहेंगे जो रसूल दो जहाँ ने खंदक के मौके पर कहा था कि जब एक मलऊन काफिर ने हरीम नबूवत को, हरीम अदब नबूवत को फलांगने की कोशिश की थी और खैमा मुस्तफ़ा पर अपना नेज़ा मारा था, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह ने उस मलऊन के लिए कहा था कि है कोई जो इस कुत्ते की ज़ुबान बंद करे। उस वक़्त अगर आका दो जहाँ के ख़ैमे की हरीम को पामाल करने वाले को आका दो जहाँ ऐसे मुखातिब करते हैं, तो आसिफ़ अशरफ जलाली, ए मलऊन इब्ने मलऊन,
ए नजिस तरीन इंसान, ए खबीस तरीन इंसान, वो इंसान जो ज़मीन पर शैतान मुजस्सम है इस वक़्त, तूने खेमा मुस्तफ़ा पर हमला नहीं किया, तूने दिल मुस्तफ़ा पर हमला किया है, तूने रूह मुस्तफ़ा को ज़ख्मी किया है। अगर खेमा मुस्तफ़ा को के अदब का ख़याल न रखने वाला ज़ुबान मुस्तफ़ा से कुत्ता कहलाता है तो बता तुझको क्या कहा जाए। मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस से तेरे लिए क्या निकलेगा। और जो उस मलऊन गुस्ताख का अंजाम था, तेरा अंजाम क्या होना चाहिए। ख़ुद अहले शऊर सोचें, सुन्नी और शिया सोचें। ये सुन्नी और शिया का मसला नहीं, ये बुग़्ज़ फ़ातिमा और मोहब्बत फ़ातिमा का मसला है। यह अदब फ़ातिमा और गुस्ताखी फ़ातिमा का मसला है। यह एहतराम फ़ातिमा और बेएहतरामी फ़ातिमा का मसला है। क्योंकि बेएहतरामी फ़ातिमा, गुस्ताखी फ़ातिमा, बेअदबी फ़ातिमा दरअसल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, उनकी बेएहतरामी है, उनकी बेअदबी है। इसलिए अगर फ़ातिमा ख़ता पर है तो रसूलुल्लाह की इस्मत पर हर्फ़ आएगा, और अगर रसूल की इस्मत पर हर्फ़ नहीं आ सकता तो फ़ातिमा की इस्मत पर भी हर्फ़ नहीं आ सकता। अगर रसूलुल्लाह ख़ता पर नहीं हो सकते, रसूलुल्लाह ख़ता पर नहीं हो सकते, किसी पर गज़बनाक हों तो भी हक़ है, किसी से राज़ी हों तो भी हक़ है, तो फ़ातिमा भी जब गज़बनाक होगी तो फ़ातिमा का गज़ब हक़ शुमार होगा। अगर फ़ातिमा राज़ी होगी तो फ़ातिमा की रिज़ा हक़ शुमार होगी। अगर फ़ातिमा की रिज़ा और गज़ब हक़ शुमार नहीं किया जा सकता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस्मत भी सवालिया निशान के नीचे आएगी, और अदालत भी आएगी, रिसालत भी आएगी, और इसी तरह ज़ाते तौहीद जल्ल शानहू के ऊपर भी सवाल उठाया जाएगा। तो दरअसल आसिफ़ जलाली तो गुस्ताख़ तौहीद भी है, तो गुस्ताख़ रिसालत भी है, तो गुस्ताख़ इस्मत भी है, तो गुस्ताख़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। और तुझे बहुत हैरानी की बात है मेरे लिए, बहुत हैरानी की बात, बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है ये मेरे लिए कि उलमाए अहले सुन्नत रद्द अमल दे रहे हैं, एहतराम सैयदा की बात कर रहे हैं कि हम सैयदा का एहतराम करते हैं, सैयदा की इतनी अज़मत है, सैयदा की इतनी इज़्ज़त है, सैयदा का इतना मकाम है। लेकिन साथ में ये बात लाजमी कहते हैं कि मुमकिन है आसिफ़ अशरफ जलाली ने ये ज़ुबान फिसल गई हो, अनजाने में कह दिया हो, गलती से कह दिया हो। अरे भाई इतना वाज़े है कि उसने किस अंदाज से कहा है, और वो उस पर मुसर भी है, उसके बयान पर बयान भी आ रहे हैं। अब उलमाए अहले सुन्नत का फ़रीज़ा बनता है कि वो इस मामले के अंदर अपना इक़दाम करें, अपनी पोजीशन को वाज़े करें, अपनी हालत को और मंजिलत को वाज़े करें कि आप किस तरफ़ हैं। आप आया उस मकतब की तरफ़ हैं जो मकतब अदब है, मकतब मोहब्बत है, मकतब एहतराम है, मकतब पासदारी नामूस मुक़द्दसात है, या आप गुस्ताखों की तरफ़ हैं। मैं उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, तुल्लाब अहले सुन्नत, मुहक्किकीन अहले सुन्नत और पूरी अहले सुन्नत वल जमात को मुखातिब करते हुए कहता हूँ कि मेरे भाइयों, मैं आज भी आपको वहदतुल उम्मह के नज़रिए के तहत अपना मुसलमान भाई मानता हूँ। इन्नमल मोमिनूना इख्वा के तहत आपको अपना मुसलमान भाई मानता हूँ। लेकिन आज आपको वाज़े करना होगा आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। हमारे मिंबर से जब बहुत सारे नादानों ने, जाहिलों ने जाने या अनजाने में किसी साजिश का शिकार होकर या अपनी बेवकूफ़ी और जज्बात के तहत मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना शुरू की, तो उस वक़्त मरजाए शियान जहान वली अम्र मुस्लिमीन इमाम सैयद आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली अल ख़ामेनाई हफ़ज़हुल्लाह तआला ने और आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने और तमाम
बुज़ुर्ग मराजईन किराम ने मुत्तफ़िक़ा ये हुक्म दिया और वली अम्र ने इसको बतौर फ़तवा सादिर फरमाया कि मुक़द्दसात अहल सुन्नत की तौहीन, मुक़द्दसात अहल सुन्नत की आहानत हर सूरत में शरअन हराम है। तो ए मेरे सुन्नी भाइयों, मुक़द्दसात अहल सुन्नत हैं, उनमें हमारे और आपके दरमियान इख्तलाफात भी मौजूद हैं, इल्मी इख्तलाफात, तारीख़ी इख्तलाफात। उसके बावजूद ये मुक़द्दसात इख्तलाफी हैं। उसके बावजूद हमारे वली अम्र ने, हमारे रहबर ने, हमारे फ़ुक़हा व मुज्तहिदीन ने ये फ़तवा सादिर फरमाया कि आपके मुक़द्दसात की तौहीन हराम है और मिल्लत ने उसकी पासदारी भी की, मिल्लत ने इस हुक्म की पासदारी भी की। अब आपसे मैं एक बात अगर कहूँ कि वो मुक़द्दसात तो मुक़द्दसात इख्तलाफी हैं, आपके मुक़द्दसात हैं, हमारे लिए इख्तलाफ है उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी आहानत नहीं की, हमने उनकी एहतराम का ख़याल किया। हमारी मकतब ने उनके तौहीन और आहानत की हुर्मत का फ़तवा सादिर किया। लेकिन वो मुक़द्दसात जो मुक़द्दसात तशय्यो नहीं, मुक़द्दसात इस्लाम हैं, वो मुक़द्दसात तशय्यो नहीं, मुक़द्दसात कुरान हैं, वो मुक़द्दसात तशय्यो नहीं, मुक़द्दसात इलाहिया हैं, जिनमें ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अमीरुल मोमिनीन की ज़ात, हसनैन करीमैन की ज़ात, आइम्मा अहलुल बैत की ज़ात और सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की ज़ात अक़दस है। ये तो मुत्तफ़िक़ा मुक़द्दसात इलाही हैं, इनके अंदर तो कोई इख्तलाफ नहीं। आप अपने इमाम आज़म के उस्ताद को देखें तो वो भी उन मुक़द्दसात में शामिल हैं। आप बिन्ते रसूल को देखें, दामाद रसूल को देखें, नवासाए रसूल को देखें, आप शहीद करबला को देखें, आप दीगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को देखें, ये मुत्तफ़िक़ा मुक़द्दसात हैं। इनकी आहानत हो रही है और आपके मकतब की तरफ से की गई, आपके मकतब का नाम लेकर, आपके मकतब के परचम उठाकर, आपके मकतब के स्टेज से ये की गई। अब आपको बढ़ना होगा कि आपके मकतब के अंदर कोई सी सुन्नी या किसी दीगर इंसान को, किसी भी सुन्नी को, किसी भी सुन्नियत की तसन्नुन की ज़ैली शाख के मानने वाले को मुक़द्दसात इस्लामी, जिनमें सबसे पहले सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात है, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा की ज़ात है, हसनैन करीमैन की ज़ात है, आइम्मा इस्ना अशर की ज़ात ज़वात मुक़द्दसा हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इनकी आहानत हराम है, हराम है और हराम है। इस चीज़ का फ़तवा देना होगा, इस चीज़ को आपने रोकना होगा। जब हमारे मकतब से शुरू हुई, जब हमारे मकतब के अंदर ये फ़ितना फैला तो हमारे अकाबरीन ने रोका। ये आपके मकतब के अंदर फैला है, आपको इसको लगाम देनी होगी, हर सूरत लगाम देनी होगी। और अगर आपको फिर भी किसी को आसिफ अशरफ जलाली के साथ कोई हमदर्दी है, उसके बारे में कोई खुशफहमी है, उसके बारे में कोई गलत फहमी है, कोई हुस्न ज़न है, तो कम अज़ कम आप, अगर इतनी जुर्रत है किसी की कि वो आसिफ अशरफ जलाली की खातिर और उसके उन अकाबरीन की खातिर जिनके वो हवाले देता फिर रहा है, अगर उन्होंने दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, अगर उन्होंने, उन अकाबरीन ने ये लिखा है कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा से ख़ता का इम्कान मुमकिन था या फ़ातिमतुज़ ज़हरा ख़ता पर थीं, अगर उन्होंने ये लिखा है बिलफ़र्ज़, अगर उन्होंने ये बात लिखी है जो कि उनके मज़ार के मुजाविरीन और मुंतज़िमीन की तरफ से उसकी नफ़ी की गई है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा लिखा भी है तो आपको इस बात को सोचना होगा कि एक तरफ रसूलुल्लाह की हदीस है, एक तरफ कुरान की आयत है और एक तरफ तमाम 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वो अमल है जिसके बारे में नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर फरमाया था
कि क़यामत के दिन जब मेरी बेटी फ़ातिमा मैदान महशर से गुज़रेगी तो उस वक़्त अल्लाह ताला का फ़रिश्ता निदा देगा कि अहले क़यामत अपनी निगाहें झुका लो। तो आदम से लेके ईसा तक सब के सब अपनी निगाहें जिसके एहतराम में झुका लें। एक ये एहतराम फ़ातिमा, एक हदीस रसूल, फिर आयत कुरान, उसके मुकाबले में किसी पीर का, किसी फ़कीर का, किसी शेख का, किसी मुफ्ती का, किसी मुफस्सिर का, किसी मुफक्किर का, किसी मुहद्दिस का, किसी सहाबी का, किसी ताबई का, किसी तब ताबई का, किसी गौस का, किसी कुतुब का, किसी अब्दाल का, किसी ऐरे गैरे का कोई एक कौल भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। जब एक तरफ कुरान मौजूद है, सूरह कौसर मौजूद है, आयत ततहीर मौजूद है, हदीस मुस्तफ़ा मौजूद है, एक नहीं कई अहादीस मौजूद हैं और अम्बिया का वो पेशनगोई करदा फ़ेल मौजूद है, तो उसके मुकाबले में फ़ातिमतुज़्ज़हरा के एहतराम को छोड़ना, फ़ातिमतुज़्ज़हरा की बेअदबी करना किस दलील की बिना पर मुमकिन है? आप कम अज़ कम ये फ़तवा दे दें कि मुक़द्दसात तशय्यो की बेहुरमती हर सूरत में हराम है, जैसे तशय्यो ने मुक़द्दसात अहले सुन्नत की बेहुरमती को हराम करार दिया। आप कम अज़ कम मशाइख़ अहले सुन्नत, मुफ्तियान अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत से फ़तवा दे दें कि मुक़द्दसात तशय्यो की बेहुरमती हराम है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अगर आप अपने मुक़द्दसात में शुमार नहीं करते और उनके दिफा के लिए खुलकर ऐसे गुस्ताखों की ज़ुबान नहीं काट सकते, तो कम अज़ कम आपको जो काम करना होगा, आपको जो काम करना होगा वो यही काम है। आपको कम अज़ कम जो काम करना होगा, आप अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गुस्ताखों को लगाम नहीं दे सकते, उनकी ज़ुबानें नहीं काट सकते, उनके नजस वजूद से ज़मीन को कानूनन और शरअन पाक नहीं कर सकते, तो आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हरीम, हुर्मत और नामूस की पासदारी नहीं कर सकते। आप नामूस रिसालत और नामूस अहले बैत रिसालत पर मुक़द्दसात अहले सुन्नत की या मुक़द्दसात दीन की, तो हम खुद उसका पर्चा कटवाते हैं, खुद उसे जेल भिजवाते हैं। लेकिन आपका बंदा आज़ाद घूम रहा है, आपके मकतब का नाम लेता है, आज़ाद घूम रहा है, उसका पर्चा भी हम कटवाएं। तो छोड़ दीजिए पहरादारी का नारा कि आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की हुर्मत का पहरा देंगे। आप नामूस मुस्तफ़ा और नामूस अहले बैत मुस्तफ़ा का पहरा नहीं दे सकते। आप दस्तबरदार हो जाएं और हुर्मत का फतवा दे दें, रब्बे काबा की कसम, फिर देखिएगा हम पासदारी करके दिखाएंगे। हम एक एक गुस्ताख को चुन चुन कर सरेआम कानूनन और शरअन फांसी के फंदे पे लटकवाएंगे, हम लटकवाएंगे। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई और वो गुस्ताख और मलऊन सलमान रुश्दी बरतानिया में अपने हकीकी नाजायज़ आबा के पास चला गया, तो उस वक़्त उनका खौफ इतना था कि आलम इस्लाम में कोई इक़दाम नहीं होता था। उस वक़्त भी हमारे इमाम ने, हमें फ़ख्र है इस बात पर, ख़ुमैनी बुतशिकन ने नामूस रिसालत का पहरा दिया और तमाम दुनिया की मुखालफत लेकर, मोल लेकर आज आपकी ज़िम्मेदारी है, आज आपकी ज़िम्मेदारी है उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, मुफ्तियान अहले सुन्नत इस चीज़ को लगाम दें। आज अगर फ़ातिमतुज़्ज़हरा की गुस्ताखी हुई और आपने किसी भी मसलहत से काम लिया, सिर्फ बयान नहीं अमलन रोकें इस बात को, आपने अगर किसी भी मसलहत से काम लिया तो कल रसूलुल्लाह तक बात आएगी, आपके मिंबर से रसूलुल्लाह की तौहीन होगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये बात। आज होना तो ये चाहिए कि हर दरगाह
मकतब अहले सुन्नत की, हर मदरसा मकतब अहले सुन्नत का, हर मस्जिद मकतब अहले सुन्नत की फ़ातिमतुज़ ज़हरा के दिफा में सरापा एहतजाज बन जाए और इस मुल्क में आसिफ अशरफ जलाली और इस कुमाश के गुस्ताखों के ख़िलाफ़ इतनी FIR'ें कटें कि पूरी दुनिया, पूरे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे एक साथ उसके घर पर पहुँचे। मगर अफसोस अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आज उलमाए अहले सुन्नत को ये साबित करना होगा। मैं अपनी बात को इख्तिताम देता हुआ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत ने ये ना किया तो इस मुल्क में फिर से फ़िरकावारियत की आग भड़केगी। ये फ़िरकावारियत की आग 21 रमज़ान को भड़काने की कोशिश की गई। उसके बाद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की बेहुरमती के वाक़े को शिया मुजाहिदीन और मुदाफ़िईन हरम के सर थोपने की साजिश के साथ की गई। जब ये दोनों साजिशें और मलऊन कोशिशें नाकाम हुई तो अब ये काम किया गया। इस मलऊन इंसान के ज़रिए दोबारा से फ़िरकावारियत की आग को भड़काने की कोशिश की गई। अब उलमाए अहले सुन्नत, अगर आप फ़िरकावारियत नहीं चाहते, आप इत्तेहाद उम्मत चाहते हैं, आप ताअलू इला कलिमतिन सवाम बैना व बैनकुम के हुक्म पर अमल करना चाहते हैं, आप इन्नमल मोमिनूना इख्वा के हुक्म पर अमल करना चाहते हैं, आपको इस फ़िरकावारियत की आग को जलने से पहले बुझाना होगा, आपको रोकना होगा, आपको इस शख्स को लगाम देनी होगी, आपको इस शख्स को और इस जैसे तमाम अशख़ास को मुकम्मल तौर पर लगाम देनी होगी। हम कल भी आपको भाई मानते थे, हम आज भी आपको भाई मानते हैं, हम आइंदा भी आपको भाई मानते रहेंगे, लेकिन आप अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। अगर आप अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि आप गुस्ताखों को पनाह दे रहे हैं, आप गुस्ताखों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। या अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने की ज़रूरत है। तमाम मदारिस अहले सुन्नत, सलासिल अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, बुज़ुर्गान अहले सुन्नत, तमाम के तमाम, हनफ़ी देवबंदी हो या हनफ़ी बरेलवी हो, वो हिंदुस्तान का हो, वो पाकिस्तान का हो, वो किसी और जगह का हो, वो मालिकी हो, वो शाफ़ई हो, वो हम्बली हो, मैं आप सब से मुखातिब हूँ। अगर किसी एक मुल्क के किसी एक तबके के लोग नहीं बोलते तो ये आसिफ अशरफ जलाली नाम का धब्बा अहले सुन्नत के वजूद पर लगा है। किसी दूसरे मुल्क के अहले सुन्नत उठकर इस धब्बे को धोएं और अल्लाह की ज़मीन को इस मलऊन और इस जैसे मलऊनों के वजूद से, उनकी फ़िक्र से, उनकी साजिशों से, उनके अज़ाइम से और उनके नजस असरात से इस ज़मीन को, मकतब अहले सुन्नत को और मकतब अहले सुन्नत की आने वाली नस्लों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ऐसे तमाम मलऊनीन से, उनके अज़ाइम, मकासद, असरात और वजूद से बचाए और ख़ुदा अपनी ज़मीन को इन मलऊनों से पाक करे, इनके असरात से पाक करे, इनके अज़ाइम से पाक करे, इनके मकासद से पाक करे और उम्मत मुस्लिमा को वहदत व इत्तेहाद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ालिमीन जहान के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा को जसद वाहिद बनकर डट जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ग़लबा दीन और निफ़ाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, निफ़ाज़ दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, निफ़ाज़ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए निज़ाम विलायत व इमामत के परचम को सर बुलंद करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को
इत्तफ़ाक़ के साथ, इत्तेहाद के साथ जमियन एक होकर अमली जद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ऐसे जितने नासूर किसी भी मकतब के अंदर निकलें उनको अमलन अपने वजूद से काट कर अलग करने और जला देने की और उनके वजूद को तहस नहस कर देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और खुदा तमाम मुजाहिदीन और मज़लूमीन और मुस्तज़अफ़ीन जहान की नुसरत फ़रमाए। और परवरदिगारा तुझे वास्ता हबीब नजीब रऊफ़ुर रहीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दुख्तरे अज़ीम सिद्दीक़ा कुबरा मखदूमा आलम सिर्र इलाही कौसर कुरानी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस का और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का और कुरान मजीद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता है परवरदिगार। इस ज़मीन पर अपने नबी के आखिरी फ़र्ज़ंद फ़ातिमतुज़ ज़हरा के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद, ज़मीन पर दीन खुदा की आखिरी उम्मीद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और औलियाए किराम अलैहिमुस्सलाम व अलैहिमुर्रिदवान की उम्मीद हज़रत इमाम असर इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमा और उनके ज़रिए उनके हाथों से इस ज़मीन को ज़ुल्म, बर्बरियत, गुस्ताखी और बेअदबी और तमाम फ़ितनों से पाक फरमा और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा के इमाम महदी अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की सरबराही और सरपरस्ती और इमामत व विलायत में ज़मीन पर अदल व इंसाफ़ को अमलन कायम कर सकें और हमारे तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमा और हमारे तमाम बुज़ुर्गान की बख्शिश फरमा और जो ज़िंदा हैं उनके तमाम गुनाहान सगीरा व कबीरा को मुआफ़ करते हुए उनको अपने दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअन अल-इसाबत अल्लती जहादतिल हुसैन व शय्यात व बायत व तबत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।